नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है मेष लग्न में मंगल नीच राशि में होकर क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। पहली राशि मेष राशि होती है, इसलिए यह मेष लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में चौथे भाव में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे, इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे, इसको समझेंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की जो भूमिका है पहले भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है, लग्नेश के रूप में है। पहले भाव में मेष राशि बन रही है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं और साथ में मंगल वृश्चिक राशि के भी स्वामी ग्रह होते हैं। तो इस लग्न चार्ट में 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, जो 8 नंबर इस लग्न चार्ट में अष्टम भाव में लिखा हुआ है। इस लग्न चार्ट के अंदर वृश्चिक राशि अष्टम भाव में बन रहा है, यानी कि अष्टमेश मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में चौथे भाव में विराजमान है। तो इसके क्या प्रभाव होंगे, इसका प्रभाव समझने के लिए सबसे पहले हम संबंधों को जोड़ते हैं। मतलब पहला भाव का संबंध चौथे भाव से हो गया, चौथे भाव का संबंध अष्टम भाव से हो गया और अष्टम भाव का संबंध और लग्नेश का संबंध, लग्नेश और अष्टमेश दोनों का संबंध चौथे घर से हो गया। पहले भाव से जो भी फल जातक को मंगल के कारण सकारात्मक मिलना था, उन सभी सकारात्मक फलों में कमी आ जाएगी। अष्टम भाव से संबंधित जातक को बहुत सारी नकारात्मकता जीवन में फेस करना होगा। ये इसके प्रभाव होंगे, एक एक करके समझते हैं। इस लग्न चार्ट में मंगल चौथे घर के अंदर बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले जातक को मांगलिक बना दिया। चौथा जो घर होता है वो माता का होता है, जनता का होता है, साथ में खुद का अपना घर होता है। और इस घर से हमें यह भी पता चलता है कि जातक को अपने जीवन में कितने सारे सुख हासिल होंगे, किस तरह का उसका लाइफ स्टाइल होगा। इसको समझने के लिए चौथे घर को देखना होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम यह देख रहे हैं कि मंगल यहाँ पर बैठकर चंद्रमा को पीड़ित कर दिए हैं। चंद्रमा शीतलता के कारक हैं और मंगल आग के कारक हैं, फायर के कारक हैं। इसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा प्रभावित हो जाएंगे, चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे। और जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो जातक का मन पीड़ित हो जाएगा। जातक का मन पीड़ित होते हुए वो अपने आप में कहीं ना कहीं चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप वो घर के अंदर उथल पुथल मचाएगा, अशांति की स्थिति पैदा होगी। घर में अशांति की स्थिति पैदा होगी, साथ में माता के साथ भी जो संबंध होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। मंगल जिन कारक क्षेत्रों के स्वामी ग्रह हैं, जैसे मंगल जमीन के कारक ग्रह हैं, मंगल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्षेत्रों के कारक ग्रह हैं, मंगल हड्डियों के कारक ग्रह हैं। इन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मकता देखने को मिलेगी। इसके परिणाम स्वरूप जातक को अपना खुद का घर बनाने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना होगा। और अगर वो जमीन से संबंधित कोई कार्य करता भी है तो उसके पैसे फंसने की स्थिति बनेगी। ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से उसको दूर रहना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान है उससे जातक को सपोर्ट की स्थिति नहीं मिलेगी, नकारात्मकता की स्थिति बनेगी, इसलिए उसको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्यापार में खासकर जो है इस तरह का कोई भी व्यापार ना करें जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ व्यापार हो, उसको नकारात्मकता या असफलता हासिल होगी। ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे।
जनता से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मामलों में लोगों को आसपास के लोगों द्वारा, जनता के जिसको हम कह सकते हैं, उन सभी के सहयोग से कोई भी जातक बहुत सारे जीवन में उन्नति करता है। उस तरह का सपोर्ट इस जातक को हासिल नहीं होगा। और साथ में हड्डियों से संबंधित जातक को रोग लग सकता है, इसका उसको विशेष ख्याल रखना चाहिए। खून से संबंधित, साथ में ब्लड के भी कारक मंगल ही हैं, तो ब्लड से संबंधित भी रोगों की स्थिति बन सकती है और इसलिए जातक को इसका ख्याल रखना चाहिए। पहला भाव का स्वामी ग्रह है मंगल। जो पहला जो भाव होता है किसी भी जातक का, वो लग्नेश जातक के स्वयं की स्थिति को जानने के लिए लग्नेश की स्थिति को देखना होता है, लग्न भाव को देखना होता है। पहला भाव जातक स्वयं होता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि जातक का रंग रूप कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, उसकी आंखें कैसी होगी, उसके नाक कैसे होंगे, उसकी लंबाई कैसी होगी, जो भी कुछ भी देखना हो उन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए पहले भाव को समझना होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि जातक का जो व्यक्तित्व होगा उसमें आपको बहुत सारी कमी आ जाएगी। जातक का जो व्यक्तित्व होता है, एक आकर्षक जो व्यक्तित्व होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो लोगों को अपने बातों से, अपने रंग रूप से, अपने बात करने के तरीके से, अपने ज्ञान से प्रभावित कर लेते हैं, वैसी स्थिति नहीं रह जाएगी। नकारात्मक ही प्रभाव मिलेगा देखने को, ये सारे प्रभाव होंगे, व्यक्तित्व में कमी ला देंगे मंगल। और साथ में यहाँ पर हम यह भी देख रहे हैं कि अष्टम भाव से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जैसे कि अष्टम भाव बड़े मतलब आयु का भाव है, और साथ में अष्टम भाव बड़े रोगों का भी भाव है, ससुराल पक्ष का भी भाव है। तो इन सभी क्षेत्रों में भी नकारात्मकता देखने को मिलेगा जातक को। जातक को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। मंगल जिन सारे क्षेत्रों को कंट्रोल करते हैं, जिस तरह के रोगों को कंट्रोल करते हैं, उन सभी रोगों के बारे में विशेष ख्याल रखना चाहिए। ब्लड से जुड़ा हुआ कोई भी रोग जातक को होने की संभावना हो सकती है, अगर लापरवाही बरतेंगे तो उनको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। हड्डियों से जुड़ा हुआ कोई भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक को मंगल का जिन क्षेत्रों पर प्रभाव है उन सभी क्षेत्रों पर बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ससुराल पक्ष से जो सपोर्ट मिलना चाहिए एक जातक को, जो अक्सर लोगों को देखने को मिलता है ससुर जब कभी कोई स्थिति खराब होती है किसी जातक की, तो उसको कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से या फिर और किसी रिश्तेदार के यहाँ से मिल जाती सपोर्ट। यहाँ पर यह देख सकते हैं कि ससुराल पक्ष से जातक को सहयोग की स्थिति नहीं बनेगी, ऐसा देखने को मिल रहा है। ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे और ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि कभी भी अगर कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठा है तो उसको ठीक करने के लिए आप उससे संबंधित जो आपको उपाय हैं वो करने पड़ेंगे। जैसे मंगल को ठीक करने के लिए अगर आप हनुमान चालीसा का ऐसा जातक अगर पाठ करता है तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव उसके जीवन में मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो प्रभाव बताया जा रहा है सिर्फ पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति को देखकर बताया जा रहा है। इस प्रभाव में बहुत सारी कमियां आ सकती हैं। जो नकारात्मक स्थिति बताई गई है उस नकारात्मक स्थिति में बहुत सारी कमियां आ जाएंगी, सकारात्मक में परिवर्तित हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि बाकी सारे 8 ग्रहों की स्थिति क्या है। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि किसी भी लग्न चार्ट के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो लग्नेश होता है। अगर वो लग्नेश कमजोर हो जाए तो बाकी सारे ग्रहों की स्थिति मजबूत भी अगर हो तब भी जो है कि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट, वो सफलता नहीं हासिल हो पाता है जो एक जातक को लग्नेश के मजबूत होने के बावजूद और बाकी सारे ग्रह भी अगर सपोर्टिव है तो जो सफलता हासिल होती है उस तरह की सफलता हासिल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।